पधारो हमारे देश, ये पीटीवी का नया प्रोग्राम है जो कि शुरू हो चुका है और एक नए अंदाज में आपके लिए हम पाकिस्तान की सैर लेकर आ रहे हैं। ऐसे इलाके, ऐसी जगह, ऐसी ट्रेडिशंस, ऐसा कल्चर, ऐसे लोग, शायद ऐसी जबानें, ऐसे पकवान, ऐसे चेहरे जो शायद आपने कभी स्क्रीन पे पहले ना देखे हो। और हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत ही होनहार प्रोड्यूसर हसन हयात, जिनकी अक्सर ही हम डॉक्यूमेंट्रीज और इस तरह की पाकिस्तान के से जुड़े प्रोग्राम्स की झलकियां भी राइजिंग पाकिस्तान में दिखाते रहते हैं, वो भी आज हमारे मेहमान हैं। और हमारे आपके प्यारे दोस्त, प्यारे भाई हामून रशीद चौहान भी हैं, जो कि पधारो हमारे देश के होस्ट है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हसन, तुम्हें आराम नहीं है ना? मतलब हसन का तो घर वालों ने भी उसको पहचानने से इनकार कर दिया, हमने तो कर दिया। हर वक्त तुम पाकिस्तान की सैर पे निकले रहते हो, माशाल्लाह। फिर भी कुछ नया आइडिया ढूंढ लिया, ये क्या? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हर दिल बोले पाकिस्तान या दूसरे प्रोग्राम्स जो आप करते रहे? जब हम हर दिल बोले पाकिस्तान कर रहे थे तो उसका स्कोप था कि हम टूरिज़्म को प्रमोट करें, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो लोगों ने नहीं देखी या देखी हुई हैं, तो उनको हम सीक्वेंसली पूरा कंट्री जो है उसको कवर करें। तो उसी दौरान रैकी भी होती रही साथ साथ कि हमारी जो कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा कल्चर है और जो डाइंग ट्रेडिशंस हैं जिनको कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, तो उनको हम दोबारा से एक ऐसा ट्रैवल शो शुरू करें जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हों। और वो जो कलर्स, वो चीज़ें जो अब दुनिया से दूर हैं, मादूम होती जा रही हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको हम प्रमोट करके दुनिया को बुला सकते हैं। तो उन ट्रेडिशंस को, उन चीज़ों को मैंने सोचा कि इनको डॉक्यूमेंट किया जाए, ताकि जब हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का शोकेस करें तो ये चीज़ें जो है वो उनको वो वैल्यू मिले, लोग देखने आए पाकिस्तान को। कि हमारी गलियां कैसे हैं, हमारे लोग कैसे हैं, हमारी म्यूज़िक कैसा है, बैकग्राउंड में हमारी सोसाइटी कैसी है, जो लोगों को लगता है कि नहीं पाकिस्तान तो हमारी जितनी डाइवर्सिटी है, 72 लैंग्वेजेस हैं, तो उन सबको हम प्रमोट करें। और हज़ारों साल पुरानी ट्रेडिशन है। हम ये समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की तारीख तो 75, 76, 77 साल पुरानी है, लेकिन इस खित्ते की तारीख जो है वो बड़ी बड़ी पुरानी। हामून नाम बड़ा डिफरेंट है मारवाड़ी ज़बान का, पधारो हमारे देश। इसकी ज़रा बैकग्राउंड बताएं कि ये ही नाम आप लोगों ने एज ए टीम क्यों सेलेक्ट किया, और इसका जो जिंगल मैं सुन रहा था और जो प्रोमोज इसके चल रहे हैं, इट इज़ सो कैची। तो इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि आपने खुद जवाब दे दिया, इट इज़ सो कैची। नाम इतना कैची है कि जब हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने निकले और हमें फील हुआ कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको हमने ओन करना है, और हर लैंग्वेज का अपना एक रोमांस है, उसका अपना एक रंग है। तो मारवाड़ी ज़बान का लफ्ज़ जो आपके चोलिस्तान और थरपारकर, नगर पारकर में भी बोली जाती है, तो जब हम जाकर उन लोगों से मिले हैं तो वो ये लफ्ज़ कसरत से बोलते थे। तो मैं उसको इस सेंस में ले रहा था, वो कह रहे थे कि वेलकम वेलकम। तो हसन ने कहा भाई इसका मतलब है आओ, और आओ में इतना रचाव है कि वो उसको बैलेंस कर देता है, जिसको हम वेलकम कह रहे हैं, बग़ैर कहे वेलकम, आओ, पधारो। तो वो तो हमें उसके साथ हमारी अटैचमेंट बन गई। फिर ये कहते हैं जी मैंने कंपोज करने लगा है, और इस नाम के पीछे भी फिर हमने बड़ी मशक्क़त काटी है। अच्छा जी, क्या मशक्क़त काटी? बस वो शुरू में यहाँ पे लोगों को वो नहीं था कि ये हम इस लैंग्वेज का लफ्ज़ जो है वो आम अंडरस्टैंड होगा आम सबके लिए, तो नाम जर्नलाइज होना चाहिए। लेकिन हमने फाइट की कि नहीं, ये क्योंकि हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है और हमारी मौसीकी भी, हमारी मौसीकी है, और इसका सॉन्ग जब विजुअलाइज होंगे, जो चीज़ें होंगी, तो हमारा कल्चर जो है वो सारा उसमें आएगा। तो इसलिए फिर हमने इसको, मेहदी हसन खान साहब ने भी इसको ओरिजिनल रखा है, उन्होंने भी, ये तो फोक ट्रेडिशन में चल रहा आ रहा है। जी जी। अच्छा जी, ये बॉय कौन है भाई? ओए, ये तो हमारा बॉय है, वाह जी वाह। अच्छा हामून, ये बताएं, चले पहले हम तो ये बताएं जी, हर इतवार को शाम 6 बजे आप इसको पीटीवी होम पे देखा करेंगे, और आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है। हमारा राइजिंग पाकिस्तान का जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है, उस पर भी आप पधारो हमारे देश का फीडबैक दे सकते हैं। हामून, आप माशाल्लाह, आपका नाम का मतलब भी है क्या जी? टूरिस्ट? हाँ जी, टूरिस्ट कह लें, सयाह है ना? जी जी। और आपको शौक भी है, आप पूरा पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में, अभी तो खैर माशाल्लाह ये चल रहा है, अभी आप लोग और जगहों पे भी जा रहे हैं, ऐसी कोई जगह जो हामून रशीद ने पहले कभी एक्सपीरियंस ना की और फर्स्ट टाइम गए और वज गई हो जाके? देखिए, मुझे ये इत्फाक हुआ है, खुश नसीब हूँ कि मैंने दुनिया के बहुत से ममालिक घूमे हैं। तो जगह जो आप बात कर रहे हैं, तो सिंध के कुछ ऐसे इलाके थे जो मैंने पहले नहीं देखे हुए थे। घूमता फिरता रहता हूँ, तो उसमें से एक जगह है जिसका नाम है चूड़ियाँ मंदिर।
तो वो वहाँ पर जो एक छोटा सा जो एक खिता है वो उसमें उसके दूसरी तरफ हमारे हमसाया मुल्क है, उसका बॉर्डर भी है। तो ऐसा खिता है कि वहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है और उसके ऊपर हम लोग बैठे हुए थे और बड़ी तेज़ हवा चल रही थी कि हम एक दूसरे की बात भी नहीं सुन पा रहे थे। तब हसन ने मुझसे कहा कि हामून, आप सुनते हैं कि बलूचिस्तान में एक मकाम था जहाँ पर क्वीन भी आती थी सूरज को गुरूब होते हुए देखते हुए और फिर सनसेट को भी बिल्कुल देखती थी। बिल्कुल। तो मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ कि यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जब सूरज गुरूब हो रहा है तो भी वो आसमान पे ही होगा और वो सूरज गायब हो जाएगा। मैंने कहा यार कैसी बात करते हो, क्या दोबारा बताना, मतलब आसमान पे ही होगा, अभी पूरा सनसेट हुआ नहीं और सूरज गायब हो गया। सूरज गायब हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। अब हम बैठ के देखने के लिए और यही हुआ है कि सूरज ऐसे जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जो स्काई लाइन है बहुत वसी है। हम बैठे हुए हैं और अचानक सूरज गायब हो गया। तो कैसे गायब हो, ये बताएंगे क्योंकि ये कैसे गायब हो, कोई चीज सामने आ गई? नहीं, बस वो होराइजन बन जाता है और उसमें ना जो यूनिक सा एंगल है। हाँ, कलर्स कुछ ऐसे हैं कि उस कलर्स के पीछे सूरज, और हालांकि सूरज तो डोमिनेट करता है। तो वो मैंने कहा हसन भाई बात सुने, ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है बट आई नीड टू नो दिस। तो कहते हैं यार ये जो मैजिक है इसको तुम अब कैरी करोगे। दूसरी बात जो मुझे हसन ने कही थी कि हामून, सिंध हमारा एक वो खिता है कि जिससे जब आप चले जाते हैं वो आपको नहीं छोड़ता। ओह यस, ठीक है। आप पहाड़ों पे जाएंगे, आप नदियों नालों पे जाएंगे, आप बर्फ़ के वो क्या उसे कहते हैं बर्फीले पहाड़ों पे भी जाएंगे, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ठंडक कितनी देर रहती है, बस ख़त्म। ये जो सिंध है ना, ये आपके अंदर से नहीं जाता है। दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू। अच्छा हसन, हमें ये बताइए कि कौन कौन से आने वाले एपिसोड्स में, अभी तो ये प्रोग्राम ऑन एयर होना शुरू हुआ है, आने वाले एपिसोड्स में जरा मशहूरी चलाओ ना, कुछ बताओ जरा कि भाई क्या क्या मजेदार चस्केदार चीजें आने वाली हैं। इसमें हमने प्रोग्राम में जो पहला हमारा स्पेल था वो हमने थर पार्कर और नगर पार्कर और अचरोथर वो एक्सप्लोर किया है। और अचरोथर में जो हमारे सिंध के टेलीविजन हैं जो वहाँ लोकल हैं वो भी नहीं गए उस जगह तक। अंदर वाइट डेजर्ट है, बिल्कुल दुबई की तरह सैंड ड्यून्स हैं और लोग जाते हैं, आप टूरिस्ट थोड़े बहुत जाना शुरू हुए हैं, लेकिन वो अनएक्सप्लोर एरिया है। इसी तरह हमारा जो नगर पार्कर का एरिया है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में उससे खूबसूरत एरिया कल्चरल वाइज कहीं भी नहीं है। वाह, कम्युनिटीज़ हैं, गाँव हैं, पुराने तर्ज के घर हैं, केकड़ा ट्रक चलता है, उसी तरह पुराने, तो आप एक सदी पीछे चले जाते हैं। तो लोग बहुत प्यार करने वाले, म्यूज़िक हैं, मोर हैं वहाँ पे, तो आपको एक लगता है कि आप ना किसी ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ लोग आपको पहचानते हैं, जहाँ से लोग आपको ना एक वाइब मिलती है पॉजिटिव। कहते हैं कि वहाँ पे अगर आप किस्मत वाले होते हैं कि आप वहाँ पे बारिश एक्सपीरियंस कर लें कि बारिश हो तो वो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। अच्छा, केकड़ा ट्रक अभी तक चल रहा है? जी जी, केकड़ा चल रहा है। इसी तरह हमने फिर अचरोथर में हम काफ़ी अंदर तक ट्रैवल करके खैरपुर डिस्ट्रिक्ट तक गए। ये फिर आगे बॉर्डर तक जाता है, ये डेजर्ट आगे राजस्थान तक फैला हुआ है। तो उसके बाद फिर हमने नीलम वैली में एक वैली है गुरेज वैली, उसमें भी ऐसे घर हैं पुराने लकड़ी के बने हुए, 100 साल पुराना घर है, लोग भी अभी तक उसी तरह रह रहे हैं। तो उधर हमने 6 एपिसोड अपने प्रोग्राम की 15-20 दिन हम बाहर। अमून, काफ़ी यूनिक खाने भी एक्सपीरियंस हुए होंगे। खाने तो एक्सपीरियंस हुए, मगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिन इलाकों में हम गए हैं वहाँ पर सादगी है और वहाँ पे मोहब्बत और उनसे इस वजह से कि वहाँ पर ना अभी ये जो हम चिकन खाते हैं ये पहुँचा नहीं है। आए कितने खुशकिस्मत लोग हैं। तो वो पहुँचा नहीं है तो उनके अंदर मोहब्बत भी है, प्यार भी है और कोई उजलत नहीं है, क्योंकि जितनी उजलत से चिकन तैयार होता है। तो ये मैंने एक एक्सपीरियंस किया है। वाह। जो जैसे थर की बात कर रहे हैं, अचरोथर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक दिलचस्प वाक़या भी तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है। इंसान जो है ना बड़ा खुदगर्ज होता है। रात 31 दिसंबर की रात थी, ठठरती हुई सर्दी। इज़ अ कमिटेड पर्सन, लोग गुलकार बैठे हुए हैं, वो गा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं अचरोथर के एक ऊंचे टीले पे। ठीक, वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा बनाया हुआ रिजॉर्ट बनाया हुआ है और वो गा रहे, और मेरी लिंकिंग होगी। मैंने कहा हसन भाई, कहते यार तुम चले जाओ। तो मैं क्या करोगे, मेरी बस होगी। मैं कहते क्या करो यार, आई हैंडल इट, यू गो। अब वहाँ जो ठहरे हुए थे तो वो काइंड ऑफ टेंट्स थे, खैमे जिसे आप कहते हैं। तो वहाँ पर एक तलाई और रज़ाई जिसे हम बोलते हैं इस इलाके में, वो थी और मैं जाके लेट गया। अब थोड़ी देर गुजरी, जनाब सारे आके सिमट गए टीम, और हसन साहब आए तो ना रज़ाई है ना तलाई है। अब मेरे कान में आवाज आ रही, ओए मुझे सर्दी लगी है। नोबडी वाज बॉदर्ड। प्रॉपर प्रिपरेशन से नहीं गए थे, लेकिन शायद अचानक एक्चुअली 2-2 रज़ाइयाँ लोगों ने कर ली। इतनी ठंड, इतनी ठंड। वो असल में एक डेजर्ट में, क्योंकि न्यू ईयर का इवेंट था तो लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे। अरेंजमेंट तो था, लेकिन हम क्योंकि शूटिंग में बिजी थे, काफ़ी रात को शॉट्स वगैरह, रज़ाइयाँ पुग गई।
तो हाँ, वो लोग को मुंगी। ले गया। और कोई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई अपनी रज़ाई से निकल नहीं रहा था, कोई ये नहीं कह रहा था कि भाई मेरे पास आ जाओ या रज़ाई ले लो। और आप ये देखिए कि जो टेलीविजन पे आप लोग प्रोग्राम्स देखते हैं उसमें तो जनाब एडिटिंग हो के हमून भाई मजे से गाड़ी पे बैठे हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं और जनाब, लेकिन उसकी बैक एंड के ऊपर हमारी टीम्स को भी फील्ड में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सर्दी गर्मी, लॉन्ग ड्राइविंग आवर्स, थकावट भी होती है, लेकिन अपनी स्क्रीन को वो फ्रेशनेस देना। अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहे हैं कि पधारो हमारे देश के कुछ प्रोमोज भी हमारे पास हैं, तो साथ साथ आपको वही बात है, मशहूरी भी चलाते हैं, है ना जी? मशहूरी चलाएं जी, पधारो हमारे देश की। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश केसरिया बालमा मुझे पधारो पधारो मार देश देश रे पधारो मार देश। पधारो हमारे देश। हर इतवार को शाम 6 बजे आप देखेंगे पीटीवी होम की स्क्रीन्स पर हसन हयात और इनकी पूरी टीम, और साथ पे हामून रशीद जो इस शो के होस्ट हैं, पाकिस्तान के उन इलाकों में जाएंगे, उन ट्रेडिशंस को आपके सामने अनफोल्ड करेंगे, उन घरों को, उस सकाफत को, जो कि हामून ने बड़ी प्यारी बात की कि वहाँ पे हमारा ये जो मुर्गियाँ हम खाते हैं, जो चिकन हम खाते हैं, फार्मी चिकन, ये अभी तक नहीं पहुँचे, और शायद यही वजह है कि उन लोगों के दिलों में खुलूस भी ज़्यादा है, वहाँ प्योरिटी ज़्यादा है, वो लोग, उनकी रूह ज़्यादा हमसे ऑर्गेनिक है। पंजाब का क्या सीन है जी? पंजाब में कहाँ जा रहे हैं या हुए हैं? नहीं, पंजाब अभी करना है हमने। ओके। पंजाब में हमारा चोलिस्तान रीजन भी है, साउथ पंजाब में मुल्तान है, डेरा गाजी खान है, और उधर भी अभी जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं, चीज़ें हैं, इस तरह लाहौर है, बेरा है, जो पुराने सिटीज़ हैं हमारे दरवाज़ों के अंदर सिटीज़ हैं, उनके भी नक्शो नगार अभी बाकी हैं। तो पंजाब में ख़ास तौर पर एक और जो मज़े की बात है, जो पंजाब के देहात हैं, जो देहात की एक्टिविटी है सुबह से शाम तक, जो फसलों की कटाई है, बुआई है, जानवर रखे हुए हैं, कुएँ से पानी निकाल रहे हैं, रैट चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फूड है जो पंजाब की जो चीज़ें हैं, वो अभी हमने एक्सप्लोर करनी है। लेकिन ये कहा जाता है हसन, बल्कि हामून आप भी इसमें अपना ओपिनियन दीजिए, कि अब शायद ख़ास तौर पे पंजाब के गांव जो हैं वो बड़े शहरी हो गए हैं। वहाँ पे अब वो जो गांव की ऑर्गेनिक ओरिजिनलिटी थी, उसको शहर ने, डिजिटल दुनिया ने, टीवी ने, स्क्रीन ने, गाड़ी ने, रोड ने, एक्सेसिबिलिटी ने बहुत इफेक्ट किया है। तो वो ओरिजिनलिटी, वो ऑर्गेनिक प्योरिटी मिलेगी? कुछ इफेक्ट तो हुआ है, लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं वो अभी तक हैं उसी तरह। रोड से, आप मेन रोड से थोड़ा सा आप 10-20 किलोमीटर अंदर चले जाएं तो लाइफ उसी तरह चल रही है। लोगों ने बैलों की जगह मोटरसाइकिल ले लिए हैं या कोई गाड़ी ले ली है, लेकिन जो उनका रहन सहन है, जो घर हैं, जो तरीक़ाकार है, खाना पीना है, उठना बैठना है, शादियां हैं, वो अभी थोड़ी थोड़ी उसी में तरह रह गई हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो आखिरी जो चीज़ें रह गई हैं उनको हम डॉक्यूमेंट कर लें, इससे पहले कि वो बिल्कुल एग्जिट हो जाएं। अच्छा, शादियों वाला आइडिया अच्छा है। कोई ओरिजिनल शादियां या फेस्टिवल्स कि किसी इलाके में ईद कैसे मनाई जाती है, या होली कैसे खेली जाती है, या कोई हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स, वो भी कुछ कवर करने का मौका मिला? हाँ जी बिल्कुल, हमने सिंध कल्चरल डे को कवर किया था। दैट वाज फैंटास्टिक। कहाँ से वो घर से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, और इस तरीके से कि सखर से हमने शुरू किया था। अच्छा। हम जहाँ से वो घर से शुरू होते हैं, तो वो हमारे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी थी और बहुत इज़्ज़त। सिंध में जाके मैंने सीखा है कि उनके घर में किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो, एक चीज़ ज़रूर होती है मेहमान के लिए अजरक। हाँ, आपके पास इतनी अजरक इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ पर आकर आप बांटते हैं, ये उनका मोहब्बत और खुलूस है। हाँ। उसके अलावा जो हमने एक और एक्टिविटी जो हमें मौका मिला इस सिंध कल्चरल डे के अलावा, जब हम जा रहे थे, हसन भाई और हम आपस में जिक्र कर रहे थे कि यार ये जब फसल कटती है और उसके बाद जो गन्ना जब तैयार हो जाता है तो उससे फिर जो गुड़ बनता है, वो एक्टिविटी हमने कवर करनी है। ठीक है। जब हम उसके लिए जा रहे थे तो देखे कुदरत भी आपका साथ देती है, और इन्होंने मुझसे कहा, हामून भाई जोगी हमने एक जगह जाकर पकड़ना है और हमने सूफियाना कलाम जो है ना वो भी हमने रिकॉर्ड करना है। तो सड़क किनारे एक जोगी जाता हुआ नज़र आ गया, अरे वाह, उसको पकड़ा। फिर ये देखे, दिस इज द वे प्रोड्यूसर्स माइंड वर्क। इन्होंने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड हिम ओवर हियर, मैं इसको लेके जाऊंगा जहाँ पर वो गुड़ बनने का अमल जारी है। ओके। हम वहाँ पर गए। ये कौन सा इलाका था? ये गम्बट और लाड़काना, ये खैरपुर के दरमियान का रास्ता है। ठीक। तो वो जब वहाँ पर हम चले जा रहे थे रास्ते में ना, तो मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आई।
हम दोनों लेफ्ट राइट देख रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है। जब म्यूज़िक की आवाज़ से उन्होंने कहा यार वहाँ तो जाएंगे, ज़रा रुके, तो वहाँ पे वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अब उनका एक नया सिस्टम है कि बीज भी जा रहा होता है और उसके साथ साथ वो जो ऑर्गेनिक फूड नहीं फिर रहती है, ज़ाहिर बात है, वो सारा राइस का एरिया है। तो वहाँ पे मैंने देखा, मुझे उन्होंने कहा जी बैठ जाओ तुम इस ट्रॉली के ऊपर। मैंने कहा हसन भाई मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। कहता है नहीं बैठना पड़ेगा भाई। मैं बैठ गया तो वो जो बीच जब जा रहा था तो मैं देखा कि वो जो परिंदे हैं वो उसके टायरों के दरमियान नीचे से आते, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बीज को उठाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है वो। मैंने उसको खुद रिकॉर्ड कर लिया, मैंने खुद को रिकॉर्ड कर लिया कि और वो परिंदे को कुछ नहीं होता, नहीं पता नहीं खुदा की कुदरत है कि किस स्पीड से आता है वो चला जाता है। आई मेड द वीडियो ऑफ इट ऑन माई ओन। मैंने अपना सेल फोन निकाला, इजाज़त नहीं होती, पर मैंने कहा यार ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अब वो म्यूज़िक भी चल रहा था, सिंधी म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक चल रहा था, एंड दैट वाज अमेजिंग फॉर मी कि मैं वो लड़काना के सबब्स थे और राइस कनाल भी है वहाँ पे, कि यार पंजाबी म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं और ये पूरी एक्टिविटी है। टू कट इट शॉर्ट, जब हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर गन्ने बनने, वो जो गुड़ बनने का अमल था, तो मैंने कहा हसन भाई अब थोड़ा मैं गुड़ चख लूँ, तो बड़ी मुसीबत आ जाती है। नहीं गुड़ नहीं खाना, मूछें हैं तुम्हारी, इधर लग जाएगा उधर लग जाएगा, हाथ ग्रीसी हो गुड़ जाएंगे। से मूछें हाँ छोटी हो जाती है, क्या होता है? नहीं ये आ जाएंगी, ग्रीसी हो अच्छा जाएंगी। गुड़ लग जाएगा, हाँ, ज़बान जो है तुम्हारा गले में चला जाएगा, तुम बोलोगे अम्मी नहीं। बन जाता, अम्मी कहती ये खाओ ये ना खाओ, है ना? सर अम्मी नहीं, ये जो है ना दादा अबू हैं। ये अभी मैं एक वीडियो शेयर करूँ, इन्होंने दिखाई नहीं है जनाबे वाला, जब वहाँ पर देखेंगे आप तो वो नहीं, एक बड़ा मशहूर हो गया था एक जर्नलिस्ट, वो कराची का, जब ट्रेन हजूर हमारे साथ ये बहुत कुछ होता अच्छा उस तरह के है, बहुत कुछ होता है। वाकयात, ब्लूपर्स जिसे कहते हाँ हैं ना? ब्लूपर्स। फिर फिर हाँ सॉरी आपकी इनकी बात, जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो एक जगह हमने जब जोगी को बैठाया तो लोगों ने कहा कि नहीं हमारे पास अंदर सिंगर भी हैं, अंदर हैं गांव में, गांव के अंदर, तो हम ठीक है। गए तो हमने कहा कि नहीं ये जो खजूरों के दरख्त थे बैकग्राउंड में और खेत का एक कोना हमने सेलेक्ट किया, तो एकदम ही ना कोई 10 मिनट में सारे सिंगर भी आ गए, रलियां बिछाई उनने, लोग आ गए गांव के, तो हमने खेत साफ किया और करके वहाँ हमने पूरा सेट लग गया हमारा, और वहाँ हमने एक जो है ना वो सिंधी सॉन्ग शूट किया। और अच्छा इसका मतलब ये हुआ हसन कि आप और आपकी टीम जो कि प्रोडक्शन टीम होती है, ऑफ कोर्स हामून भी उसमें बहुत ज्यादा आइडियाज में कंट्रीब्यूट कर रहे होते होंगे और करते हैं, बहुत सी चीजें अनप्लान्ड होती हैं जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, मेरे ख्याल है ज्यादातर उसका हिस्सा वो है जो किसी प्लान के बगैर गए थे। आप स्क्रिप्टेड करके निकलते हैं यहाँ से, लेकिन वहाँ जब आप जाके पहुँचते हैं तो कोई आपसे किसी से मुलाकात होती है, वो कहते हैं नहीं ये तो आप कर रहे हैं, इसके साथ ये भी ऐड करें। तो आपको वो लगता है कि अच्छा शायद ज्यादा मजे की चीज होती है, मजे की चीजें, क्योंकि आप बाजारों में जाते हैं ना, जब कहीं देखते हैं पुरानी चारपहियाँ पड़ी हुई हैं, टायर बन रहे हैं, किसी जगह कोई चीज़ बन रही है ऐसी जो, तो आप एक चीज़ शूट करने जाते हैं तो आपको 4 चीज़ें और मिल जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हसन हयात और हामून रशीद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम फीचर कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में पधारो हमारे देश, जो कि पीटीवी होम का एक नया प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान का एक ऐसा रुख आपको देखने को मिलेगा हर इतवार को शाम 6 बजे, और ऑफ कोर्स ऑनलाइन भी आप इस शो को देख सकते हैं, जो कि पहले वो रुख पाकिस्तान का इस धरती का आपने नहीं देखा होगा। कंट्रोल रूम से मैं कहूंगा कि एक जरा प्रोमो और दिखाएं और बताएं, दिखाएं कि जी और क्या विजुअल्स हैं, वो गाड़ी वाड़ी का क्या सीन है, हामून भाई क्या कर रहे हैं। साजन साजन कर रही साजन जीव जड़ी साजन लिखाड़ा कांचूरो तो बाचा घड़ी घड़ी पठारो मारे देश केसरिया बाल पठारो मारे। वैसे जो प्रोमोज है ना पधारो हमारे देश के, इसको देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं हामून और हसन से कहूं कि अगली बार कहीं जा रहे हो तो एक दिन के लिए साथ हमें भी टैग अलोंग होना चाहूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो जगह ऐसी हो जहाँ पे आपको पता है मेरा तो खाने वहां मजे के हो, तो आपने बताना है मैं एक दिन के लिए आके टीम को ज्वाइन करूंगा। बलूचिस्तान ले चलते हैं, कहाँ? बलूचिस्तान ले चलते हैं, बलूचिस्तान डन।
बिल्कुल। गवादर। कोयटा गए हुए मुझे वैसे ही बड़ा अरसा हो गया। कोयटा की सब्जी खिलाते हैं आपको। सज्जी खिलाएं। अच्छा, टॉकिंग ऑफ बलूचिस्तान, वहाँ पे ऐसी कौन सी जगह है जिसको हसन आप और हमून टारगेट कर रहे हैं? बलूचिस्तान में हमारे जो 2 तरह के रीजन है, डेजर्ट रीजन है, मकरान रीजन है, कोयटा रीजन है जो सिब्बी। तो बलूचिस्तान तो बिल्कुल अनएक्सप्लोर है, तो उसको हमारा प्रोग्राम है कि हम इसको आगे जो स्नोफॉल होती है उसमें एक्सप्लोर करें, ज़ियारत रीजन को, कोयटा रीजन को, और फिर जब मौसम थोड़ा सा और वो हो तो हम गवादर, तुरबत, आवारान, खुशदार, कलात, इसी तरह ताफ्तान तक का जो डेजर्ट एरिया है, नोशकी का डेजर्ट है, वहाँ पे रेसिंग होती है। तो ये सारे इलाके जो है हम आपको डेजर्ट रेस होती है वहाँ पे। और हमून वो जो हमारे जो कोस्टल बेल्ट है, जी। मेरा ख्याल है उसके बारे में भी कहते हैं कि वो इतनी वर्जिन वहाँ पे सी शोर और ऐसा समंदर का रंग आपको देखने को मिलता है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो वहाँ जरूर जाइएगा। आई बीन टू दिस प्लेस, आई स्टेड देयर फॉर 10 days, 10 दिन मैंने गुजारे हुए वहाँ पे उस पूरे इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा। तो वो एक पीछे मेरे है एक जो मेरी यादें हैं। अब ये है कि जब हम जाएंगे तो जाहिर बात है, फिर जब जैसे आपने कहा ना मिल के टीम वर्क काम करते हैं, तो अपने एंगल से ये देखेंगे। बलूचिस्तान के बारे में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर इतनी पोटेंशियल है। अगर आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल जो टूरिज्म फोरम्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का पोटेंशियल ऑफ 10 to 15 बिलियन डॉलर टूरिज्म की है आपके मुल्क की पोटेंशियल इन नेक्स्ट डेकेड, कमिंग 10-10 ईयर्स में। इट्स ऑथेंटिक, यू कैन गूगल इट, यू कैन सी इट। तो बलूचिस्तान कैन बी अ हब आपके बहुत बड़े टूरिज्म का। नॉर्दर्न एरियाज की अट्रैक्शन अपनी जगह, उसके मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ, मगर ये है कि बलूचिस्तान इज ह्यूज। और हम अपने फेस्टिवल्स को ही बेचना शुरू कर दें, जैसे अभी शाकरा हमें कुछ देर पहले बता रही थी, प्रीटी गर्ल, हाँ जी, उसके गिर्द ही हम अपना टूरिज्म पूरे पैकेजेस बनाएं तो मेरा ख्याल है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम कमा सकते हैं। आप वहाँ चले जाए ना, तो जब ये फेस्टिवल शुरू होता है तो उसके सारे इलाके के लोग ना बकरियों को दूध इकट्ठा करते हैं। तो जो दूध इकट्ठा करते हैं, फिर ना कतार लगी होती है, सबसे पहले जो छोटे बच्चे, फिर उनसे बड़े बच्चे, फिर जवानों नौजवानों की बारी आती है, तो उसको तबर्रक के तौर पे पिया जाता है। तो मैं जब वहाँ पे गया और मेरे लिए था कि यार मैंने ये दूध ज़रूर पीना ही पीना है। तो कोई मुझसे पूछता है यार यू लुक वेरी यंग, यू नो, हम दोनों से सैयद से ही हैं, एक ही हमारा बैच है। मैं यार वो जो बकरी का दूध पिया था मुझे लगता है उसका असर है। यू हैव टू कम अप विद आंसर ना। एग्जैक्टली, तो उसका कमाल है। रंग देखे कितने खूबसूरत रंग है। मैंने कहा ये सफ़ेद मुर्गी नहीं पहुंची है, आप थर पार्कर में चले जाएं, नगर पार्कर चले जाएं, बिल्कुल आप देखें वो डेजर्ट्स हैं। ये क्या है, ये ग्रीन लश ग्रीन एरिया है। और कलर्स देखें, जब आप कलर्स उठा के देखेंगे ना तो आप देखेंगे कलर्स का पैटर्न वही है, डिज़ाइन डिफरेंट है, सेम कलर्स, सिमिलर कलर्स दे आर यूजिंग देयर। और यहाँ पे ब्लैक उनकी भी चादरें होती हैं, उस पर भी ये पैटर्न कलर का, इधर भी यही है। ये अचंभे की बात है, किसी ने डिस्कस नहीं किया, बट आई हैव एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग। हसन, हर दिल बोले पाकिस्तान और अब पधारो हमारे देश, और इसके अलावा और भी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज आपने प्रोड्यूस की पाकिस्तान टेलीविजन के लिए। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का, कोई ऐसा कोना जहां अभी तक नहीं गए हो? मेरे ख्याल में ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी। सारी जगह ही देख ली है पाकिस्तान की इस नन्ही सी उम्र में। हाँ जी, पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये मौका दिया और पहली दफ़ा टूरिज़्म, अब ज़रा लोगों से कल्चर वाइज उनसे मुलाकातें हो रही हैं, उनसे डिस्कशन हो रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, 5-6 साल फील्ड में रहे जो हर दिल बोले पाकिस्तान से। तो जिस सिटी से लोग इस्लामाबाद आ रहे होते हैं तो कॉल करते हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो वो एक जो प्यार की जो एक चैन बनती है लोगों के दरमियान, और वो जो एक वो है, तो मैं सोचता हूँ कि किसी सिटी में से नगर पार कर मैं तो मैं फलाने को फ़ोन करता हूँ, होली होगी अब मैं उनको कॉल कर, ईद है तो मैं गिलगित में किसी को कॉल करूँगा, ग्वादर में किसी को कॉल करूँ। तो इस तरह का एक जो है ना वो एक रिलेशनशिप बन गया लोगों के साथ, पूरी फैमिली बन गई है। इंटरेस्टिंग। लेकिन अगली दफा प्लीज, जब अब तुम, मुझे लग रहा है सर्दियों में ज़ियारत लेके जाओगे, हम उनको तो कंबल रज़ाइयाँ साथ लेके जानी है। जी अब तो हम रखा होता सारा सिस्टम, हमारे मुंडे का ख्याल रखना है। तो नहीं, अब आपको एक मज़े की बात बताऊं, क्योंकि आपने वो बात की थी, होली की बात की थी। मोहब्बत है, प्यार है, मुसलमान, क्रिश्चियंस, हिंदू, सारी जो कम्युनिटीज़ का। उमरकोट जब हम गए, क्या खूबसूरत जगह पे वो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर भी सनसेट अमेजिंग है। वहाँ पे ना एक बूढ़ी खातून थी, हिंदू खातून थी, उनका काफ़ी था। और जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं क्या उतरा हूँ अभी गाड़ी से देखती, तो उन्होंने मुझे इशारा किया, उनके पास चला गया तो उन्होंने मेरे माथे पे ना बोसा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है, प्यार करती है। तो मैंने उनको ना ऐसे किया, तो मुझे उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ, मतलब अपने एक लहजे में, मखसूस लहजे में कहा, हम जी हम टीवी, क्योंकि गाड़ी की वजह से ना, ये गाड़ी से उतरे लोग, क्योंकि गाड़ी बड़ी यूनिक है ना। तो मैंने कहा हम आए आपको।
तो कहने लगी कि खाना खाए बगैर फिर हम आपको नहीं जाने देंगे। हाँ जी। तो मैं कहा 2 गाड़ियाँ हैं, 10 लोग हैं, कहती 20 भी हों। तो ये मोहब्बत, वो जो कह रहे हैं ना, प्यार, भाई अभी एक लम्हा हुआ है मिले हुए और आप दावत दे रहे हैं हमें, क्या आप बात जानते है, भी नहीं है कि क्या हम बात कौन है। है। अच्छा, ये अंदर की बात हमें पता चली कि गाड़ियां 2 हैं, वो हमें नजर एक आती है, तो दूसरी गाड़ी जो है वो दूसरी में हमारा सामान होता है, Logistics। क्रू होता है। जो होता है, सामान होता है। अच्छा, ये गाड़ी जो रजाई और कंबल अब रखेंगे हम। नहीं, मतलब दिखाने के भी हैं और कुछ खाने के भी हैं। जी जी, ऐसे ही है। भाई बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बी सेफ, और इसी तरह Thank मजे you। मजे का हमारे लिए एपिसोड्स लेकर आते रहें। आपको एक बार फिर हम आखिर में बताते चलें कि पधारो हमारे देश हर इतवार को शाम 6 बजे पाकिस्तान टेलीविजन की नई प्रोडक्शन है। हसन इसके प्रोड्यूसर हैं और हामून भाई को आप पहले भी कई बार ड्रामों में और एंकरिंग में देखते रहे, लेकिन अब एक नए अंदाज में ये नए पाकिस्तान के एक रुख को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं कि जहां पे वो ट्रेडिशंस जो शायद अब डाइंग ट्रेडिशंस हैं, उनको पीटीवी जिंदा रखना चाहता है अपने कैमरे की सूरत में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द Thank you very बेस्ट। much। आपको ये शो कैसा लगा और पधारो हमारे देश के बारे में भी अगर आपको ओपिनियन देना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। बल्कि हम आपसे ये भी कहेंगे कि आपका कोई ऐसा इलाका है जहां आप चाहते हैं कि हामून और हसन और इनकी टीम आए, तो आप हमें बताएं, लेकिन उस इलाके की 2-4 तस्वीरें और क्यों आए उसकी थोड़ा कुछ उसका खासा हमें लिखकर भेजिए। हम अपनी टीम और उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग उस तरफ मोड़ देंगे। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। यह है राइजिंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज।